संस्कार किसको कहते हैं? लोग नहीं कहता इसका संस्कार खराब है, इसका संस्कार बढ़िया है। और प्रारब्ध कर्म का विज्ञान क्या है, यानी जो आपने अब तक का जो काम किए हैं उसका विज्ञान क्या है। कल मैंने कहा था कि आज के लिए सवेरे चर्चा शुरू करूंगा, अभी समय पूछा तो मालूम हुआ कि 8 बजने को। मैं यही सोच रहा था कि आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। कल मैंने सोचा था कि सवेरे इस काम को करूंगा, 6:30 में शुरू करूंगा, 7:30 में ख़त्म कर दूंगा। आज सबसे ज़्यादा विलम्ब से शुरू हुआ, 8 बज रहा। हाँ चलिए, संस्कार किसको कहते हैं समझिए। मान लीजिए एक आदमी वह आदमी रोज चुन चुन के एक कीड़े को मारता है। उसने तय किया है कि हम रोज एक कीड़ा मारेंगे। मान लीजिए कि 5 कीड़ों की हत्या की सजा भुगतने भर वो जिंदा है। बूढ़ा आदमी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 50-60 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है। उसको सनक सवार है कि हम रोज वो कीड़ा मारेंगे। जब तक जिंदा रहा वो 5 साल 2 साल मारता रहा, मर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। जितने कीड़े मारे उसने, उसका प्रतिफल, उसका प्रतिफल माने उसका रिएक्शन तो जाएगा। मान लीजिए कि 2.5 साल आपने कीड़े मारे, तो मान लीजिए कि उसका प्रतिफल आपको नतीजा आपको 10 साल में भुगतना पड़ सकता है। अब मर गया वो 2 साल के बाद, तो ये प्रतिफल तो बच गए, रह गए। मैं आदमी पर उदाहरण नहीं देना चाह रहा। जैसे एक आदमी है जिसने 20 हत्याएं की, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक हत्या की सजा उसको इस जीवन में मिल सकती है, बाकी हत्याओं की सजा और पहले के कर्मों के चलते आगे जा रही है। पहले जो आप पेट्रोल डाले हैं उसी से इंजन चल रहा है, बाद में जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं वो बड़ा गंदा है, लेकिन अभी पहले वाला पेट्रोल पर आपकी गाड़ी चल रही है। और उसी बीच में शरीर छूट गया तो पुराना पेट्रोल तो रुका हुआ है, फिर शरीर में आइएगा तो पुनः पेट्रोल आवेगा। तब जब आवेगा तो पहले थे डॉन, अब बना देगा कोबी को मंगा कोड़िया। जो कर्म फल के बीज, जिन जिन कर्मों के फल के बीज आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं, वो सुख हो या दुख हो, उसका नाम है संस्कार। इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी से समझ नहीं पाइएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ। संस्कार का अर्थ होता है द रिएक्शंस इन इट्स पोटेंशियलिटी। अंग्रेजी में समझाना आसान है। द रिएक्शंस, रिएक्शन आपको लिए हुए हैं, आप जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल लिए हुए हैं आप। इन इट्स पोटेंशियलिटी, यानी वो सीड के रूप में आपके पास बैठा हुआ, बिया के रूप में है। अनुकूल वातावरण, अनुकूल मौसम, अनुकूल पानी, अनुकूल हवा, अनुकूल सूरज जब मिलेगा तब वो अंकुरित होगा और उसमें पौधा निकलेगा। अब आप जानिए कि आपका जो बिया है बबूर का है कि आम का है। कहे कि अगर कांटेदार वृक्ष होंगे तो जिंदगी भर कांटे गड़ेंगे, फलदार वृक्ष होंगे तो जिंदगी भर फल खाएंगे। नहीं, संस्कार की अंग्रेजी में व्याख्या बड़ी अच्छी है, द रिएक्शंस इन इट पोटेंशियलिटी।
जैसे पीपल का वृक्ष की सारी चीजें एक छोटे से पीपल के बीए में है। सीमेंट पर रख दीजिए, नहीं अकुरेगा। जमीन में गाड़ दीजिए, अब वो चला। तो उस बीए में तो उस पीपल की पूरी पोटेंशियलिटी है कि नहीं है? पूरी समग्रता में पीपल वहां है कि नहीं है? तो कहा जाएगा इस बीए को पीपल का संस्कार है। लेकिन वो फलित नहीं हुआ। संस्कार फलित हो गया तो गया, तब संस्कार नहीं कहा जाएगा, तब तो भोग हो गया। फलित नहीं हुआ है तब तक वो संस्कार है। तंत्र में संस्कार की यही व्याख्या है। बोलचाल में हम लोग जात को लगा के कहते हैं या कुछ को लगा के कहते हैं कि रद्दी संस्कार का आदमी है वो, लेकिन संस्कार का वो अर्थ होता नहीं। संस्कार का अर्थ होता है कि वो कर्म जो आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं, कर्मों के फल जो आप भोग नहीं पाए हैं और आपके साथ वो बिया के रूप में, सीड के रूप में, बीज के रूप में अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं। वो अनुकूल हवा, अनुकूल मौसम, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, वो अकुरेंगी। ठीक। प्रारब्ध कर्म इसको नहीं कहते। संस्कार तो बिया हो गया। प्रारब्ध कर्म का अर्थ हुआ कि आपने कर्म किया है और आप फल लेते चले जा रहे हैं। मैं जिस पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, सीड में नहीं है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म है जिससे पेट्रोल से आपकी गाड़ी चल रही है, जो उन कर्मों का प्रतिफल है वो सीड में जब रहेगा तो संस्कार कहा जाएगा। जब एक्शन में आ जाएगा वो तो कहा जाएगा इसके प्रारब्ध कर्म अच्छे नहीं, तभी इतना कष्ट पा रहा है। ठीक। अब एक उदाहरण देते हैं, समझिए। भगवान कृष्ण ने तो नहीं कहिएगा, भगवान कृष्ण के रहते उसमें उनकी सहभागिता रही है, इन्वॉल्वमेंट रहा है। रहते कितनी हत्याएं हुई सोचिए तो। अगर कहानी है, कहानियों पर चलते हैं, अब सच है कि झूठ है, नाम देखा नाम देखा, कितनी हत्याएं हुई। यानी भगवान कृष्ण को तो आने वाले 2-3 हजार जन्मों तक उसको तो पैखाना का पिल्लू बना देगा। काहे कि आप जैसा कर्म किए हैं उसका फल सीड के रूप में है, तो एक्शन भोगिएगा ना, रिएक्शन भोगिएगा ना। बना देगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसीलिए कि ये कानून तो धरती का न है, आसमान का नहीं न है। भारत का कानून पाकिस्तान में नहीं न चलेगा भैया, नेपाल का कानून भारत में नहीं न चलेगा। हम स्पष्ट हो रहे हैं। आप भारत के कानून से नेपाल में घुस जाइएगा तो नेपाल में हो सकता है अपराध नहीं हो, यहाँ अपराध हो, यहाँ अपराध नहीं हो, वहाँ अपराध हो, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, सजा मिल जाएगी। यहाँ का कानून अलग है, उस देश का कानून अलग है। हो सकता है भी, बहुत जगह है आपके कानून से दूसरे देश का कानून अलग है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उसमें कहा गया ये तो भगवान आए थे, ये तो ईश्वर के अवतार थे। विष्णु का अवतार कहा ही जाता है उनको। विष्णु के 10 अवतारों में एक राम है, एक कृष्ण है, एक बुद्ध है, महावीर भी। तो कहा गया ये तो विष्णु के अवतार है, यानी भगवान है। भगवान पर यह नियम नहीं लागू होता, ये धरती का नियम। लेकिन भगवान जैसे धरती पर आएगा, अब नेपाल का, आप हिंदुस्तान के आदमी गए नेपाल, छूट गए, अब हिंदुस्तान आपको क्या करेगा? अगर नेपाल से संबंध अच्छा नहीं तो कहेगा हम नहीं देंगे। तब ऐसे बहुत सारे मामले हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए। नहीं,
लेकिन फिर आप नेपाल से इंडियन टेरिटरी में घुस गए, भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, तो पहले से रखा हुआ वारंट ऑफ अरेस्ट अपराध के चलते आपको धर लेगा, नहीं धरेगा? धर लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रयोजन से धरती पर अवतार लिया, तो अवतार लेने के लिए उनको जीव भाव लेना होगा। शिव जब भी शरीर में आएगा तो उसको जीव भाव लेना होगा, जैसे आपके रूप में शिव ही आया है, अवतार लेना होगा। जैसे वो अवतरित होंगे, योनिगत होंगे, जैसे होंगे वो अब धरती के कानून के पकड़ में वो आगे। कानून नहीं का बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर से तब बनाया हुआ है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वो फंसेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने मान लीजिए कि 10,000 आदमी उनके चलते मारे गए, मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे बहुत ज्यादा है। अब वो फिर उनका शरीर छूटा, पहलिए का तीर लगा। वैसे गंजन तो भगवान श्री कृष्ण का इसी जीवन में इतना हो गया कि मत पूछिए उतनी कहानी, क्योंकि महाभारत के बाद 36 साल श्री कृष्ण जिंदा रहे। आप नहीं जानते हैं कि 36 साल की हिम क्या। महाभारत जब खत्म हो गया, 18 दिन तो चलबे किया, उसके बाद 36 साल, 107 या 8 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। 36 साल वो जिंदा रहे और उनकी आंखों के सामने पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बेटों की हत्या हुई। हत्या नहीं हुई, उन्हीं के सामने उनके बड़े बेटे को मार के, बैठे हुए हैं पेड़ की जड़ के पास, मार के जूतों से उसके सर को रगड़ा जाने लगा। तब जाके श्री कृष्ण को थोड़ा क्रोध आया, उनके सामने बेटे उनके मारे गए, आपसे में लड़के मरे, कोई दूसरा नहीं मारा। उसके बाद जो खून का मारने जाने के जो खून का छींटा उनके देह पर पड़ रहा था, बैठे हुए थे पेड़ की जड़ के पास, छींटा जो पड़ रहा था उसी को धोने वो वहां गए थे। और धो के जैसे फिर वहीं एक पत्थर पर बैठे ही थे वो कि तीर आके लगा। पारधी आया दौड़ के, कहा कि पहचान लिया, कहा पारधी मैंने बह लिया। पारधी आया दौड़ के, कहा कि भगवान हमसे भूल हो गई, हमने समझा एक चिड़िया खूबसूरत सी है, लाल ओठ है उसके, मैंने तीर चला दिया। धुंधला था, अभी सुबह नहीं हुई थी पूरी तरह, धुंधला था, आज जहर वाला तीर था चला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तीर तो चल गया, तीर तो चल गया, आप जो समझ के चलाइए, तीर तो चल गया, वो तो अपना एक्शन करेगा। गोली तो चल गई, आप जो समझ के चलाइए, वो तो अपना परिणाम लाएगी। और फिर वहीं गिरे वो। और ये भी जान लीजिए, श्री कृष्ण की लाश पड़ी है और 3 दिनों तक किसी को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण मर गए। अंत में एक आदमी हस्तिनापुर गया, वहां अर्जुन को बोला, अर्जुन आए, तब इनकी लाश उठी है। उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के शरीर में उनका तो सब गंजन हो गया। लेकिन अब वो वापस लौटेंगे, वो परमात्मा यदि हैं तो वापस लौटेंगे और फिर परमात्मा के सदृश परमात्मा के में समाहित हो जाएंगे या रहेंगे। अब वहाँ ये कानून नहीं लगेगा कि इतनी हत्याएं हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ नहीं, सब खत्म। फिर वही श्री कृष्ण आसमान में श्री कृष्ण है। लेकिन अगर दोबारा श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया धरती पर, इंटायर कर्म फल जो उनके संचित यहाँ रुके हुए हैं, कब से धर। आप अपराध करके गए हैं नेपाल, जिस दिन भी घुसिए हिंदुस्तान, वह वारंट ऑफ अरेस्ट आपको धरेगा। बाहर है तो नहीं धरेगा। प्रारब्ध कर्मों का यही विज्ञान है। और ये जान लीजिएगा,
धरती का मानी केवल आदमी नहीं होता है, सभी देवता धरती के में आते हैं। कोई देवता धरती की पकड़ से बाहर नहीं, एक्सेप्ट शिव और फिर उनके लोग, कोई धरती के बाहर नहीं है। यहाँ तक भी जिसको शिवलोक बोलते हैं, शिवलोक में शिव नहीं है, शिवलोक बोलते हैं, वह भी धरती की पकड़ में, माने वहां भी ये कानून लागू है। कौन कानून? प्रारब्ध कर्मों का कानून, कर्म और उसके फल का कानून। अब प्रारब्ध कर्म, गोरखनाथ ने एक बार कहा था कि क्या तुम संस्कार की बात करते हो, क्या तुम कर्म फल की बात करते हो, मैं तुम्हारे कर्म फल को, मैं तुम्हारे संस्कार को दग्ध कर दूंगा। अब इसकी व्याख्या देखिए, गोरखनाथ जैसा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे कर्म फल के बीज को दग्ध कर दूंगा, यानी आप इतना मकई का बिया ले लिए हैं रोपने के लिए, एक आदमी आपकी मालकिनी आती हैं, उनको नहीं मालूम है कि आप रोपने के लिए मकई रखे हैं, तावा पर उठाती हैं, देती हैं भूंज रही हैं, अब लामा फूटने ही वाला है कि आप कहते रे 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 काकी हमको तो रोपना था, ये तो भुजा बना दी इसका। रुक तो गई वो, कहा ठीक है नहीं भूजे, लेकिन क्या वह बिया पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन वह मकई का बिया रहेगा। समझे? अकुरेगा नहीं, उससे मकई नहीं निकलेगी, पौधे नहीं निकलेंगे, लेकिन बीवा रहेगा। नहीं समझ रहे? बिया रहेगा। गुरु को अधिकार है, सदगुरु, सच्चे गुरु, सही गुरु को अधिकार है कि वे आपके कर्म फल को दग्ध कर दें, अच्छे कर्म फलों को विशाल कर दें। जैसे बहुत अच्छा कर्म है आपका और बुरे कर्मों से आप घिरे हुए हैं, अभी पेट्रोल जो चल रहा है उससे आप घिर गए, आपका अच्छा कर्म नहीं काम कर रहा है, उनको पावर है कि बुरे कर्म के बीज को वो जला दें, अच्छे कर्मों के बीज को पानी हवा दे दें। ये गुरु को अधिकार है, लेकिन गुरु को ये अधिकार नहीं है। ईश्वर की कुर्सी पर फिर है शिव को, लेकिन शिव गुरु को ये अधिकार नहीं है कि वह जो मकई का दाना दग्ध होके तावा में पड़ा हुआ है उसको मिटा दे, उसको वो नहीं मिटा सकता गुरु की कुर्सी पर। ईश्वर के रूप में तो उनका कानून है, वो कानून को तोड़ ही नहीं सकते। गुरु की कुर्सी पर आपके कर्म फल को वो इनहेंस करके, बड़ा करके विशाल कर सकते हैं। एक क्षण के संस्कार को, एक क्षण के आपके कर्म फल के बीज को, जिसमें साधु होने की कैपेसिटी है, वो एक क्षण है बस। एक झोंका आया, महादेव इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, लेकिन ये झोंका रहेगा मुश्किल से 2 घंटा। इसको खींच के ले जा सकते हैं 200 साल। मैं 200 साल तक आपको महादेव अच्छे लगते रह जाएंगे और इसी बीच में शिव हो जाएगा। गुरु को यह भी अधिकार है कि कोई कर्म फल आपके साथ लगा हुआ है जो 20 वर्षों तक आपको परेशान करता रहेगा और गुरु के काम में वो बाधक बनता रहेगा। आपके दृष्टिकोण से काम नहीं होगा, उनके दृष्टिकोण से होगा। तो वो 20 साल के कर्म फल को 1/1 करोड़ हिस्सा में पास करा दे। 1/1 करोड़ हिस्सा सोचिए में पास करा दे, पता नहीं चलेगा, ये उनको पावर है। लेकिन वो सीड को नहीं हटा सकते। सीड रहेगा, वो उतना आपको लेना पड़ेगा। बिया का भक्षण आपको करना पड़ेगा, वो बिया आपको लेना पड़ेगा, उसमें गुरु कुछ नहीं करेगा। लेकिन वह बिया पेड़ नहीं बनेगा, अंकुरित नहीं होगा, यह गुरु कर सकते हैं, उनको पावर है। सही गुरु को, उनको पावर है। लेकिन बिये को हटा देने का पावर मात्र शिव को है, क्योंकि मात्र शिव माने महेश्वर शिव, ईश्वर शिव, भगवान, उनको है और वो उन्हीं का कानून है, इसीलिए हटाते नहीं है।
उन्हीं का नियम है, उन्हीं की इच्छा से ये सिस्टम चल रहा है, इसीलिए हटाते नहीं हैं। अब सुनिए, मैंने कई बार कहानियाँ सुनाई हैं कि एक आदमी था जो कथा पढ़ता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक गांव के बाहर आया और पहले तो नियम था ना कि कोई साधु आया है गांव के बाहर तो गांव वाले उसको भोजन वोजन कराते थे। तो लोग कथा सुनने शाम में जाते थे और कथा सुनते थे और गांव के लोग उसको भोजन देते थे। गांव के बाहर एक मंदिर के बाहर टिका हुआ था। एक औरत थी जो प्रतिदिन खाना बना के ले जाती थी, उनको खिलाती थी, पानी ले जाती थी, पिलाती थी और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। समझ रहे हैं? 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद उस कथावाचक भक्त को कहीं वहां से अब जाना था। उसने रात में कहा कि देखो मैं परसों चला जाऊंगा, तुम 6 महीने से मुझको भोजन करा रही हो, कुछ चाहिए तो बोलो। उस महिला ने कहा हम कुछ चाहने के लिए आपको नहीं खिलाते, हम तो आप साधु हैं, हमको श्रद्धा है इसीलिए खिलाते हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसके चलते हम उनको किसी चीज़ के लिए, किसी चाहत के लिए आपको खिलाता हूँ, ऐसा नहीं। कहने नहीं 6 महीना तुम खिलाई हो, कुछ तो हमको देना चाहिए। कहते नहीं छोड़िए, हम तो ऐसे ही आपको खिलाते थे, कुछ हमारे दिमाग में नहीं है, कुछ भी हम नहीं चाहें। ये एकदम जिद पर अड़ा हुआ था कि इतना दिन इसका एहसान है, कुछ दे दें। जिद किया इसने तो उस महिला ने कहा कि देखिए हमको शादी हुए 15 साल हो गए, हमको कोई संतान नहीं है। कहा ठीक है कल आओगी तुम खाना लेके, मैं परसों जाऊंगा, कल आना। रात में उसने अपने भगवान को वायरलेस किया, जो भी उसका आराध्य हो। भगवान ने से इसने पूछा कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, महिला बोली है कि हमको संतान नहीं है, हमको 6 महीना खिलाई है, आप बताइए कि उसको संतान है कि नहीं तकदीर में। भगवान ने कहा कि उसकी तकदीर में संतान नहीं। बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो महिला आई, कथा खत्म हुई, परसों इसको जाना था, मतलब दूसरे दिन सुबह इसको जाना था। रात में फिर सब चले गए तो महिला ने भोजन निकाला, लोटे में पानी लाया, कहा कि खा लीजिए। कहा कि देखो हम खाएंगे नहीं, तुम 6 महीना हमको खिलाई हो और भगवान ने जब कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, हम तुमको संतान दे नहीं सकते हैं, हम खाएंगे नहीं। बहुत जिद की कि भैया हम तो पहले भी कहा था कि किसी चीज के लिए आपको नहीं खिलाना है, आप खाइए। तो आप जिद किया तब ना हम बोले हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हम चाय के लिए खिलाया भी नहीं था आपको। वो आदमी नहीं खाया, कहा कि हम इतना भी नहीं कर सके तो क्यों खाना खाया। और महिला जिद कर रही है खाने के लिए, नहीं खाया। वह महिला बहुत उदास मन से कि हम काहे बोल दिया, बाबा जी खाए नहीं, काहे बोल दिया। उदास मन से वही खाना और वही लोटा में पानी लिए हुए घर को वापस जा रही थी। चांदनी रात थी, जा रही थी तो गांव में पीच रोड थोड़ी ही है, खेत की मेड़ है, खेत के मेड़ पर जाना है। ये बहुत दुखी थी, सोचते जा रही थी कि हम कौन पाप किया जो हम उनको कह दिया कि हमको संतान नहीं है। ती भी बहुत, अब खाए काहे नहीं, वो यही सोचते जा रही थी। उधर से को मलंग साधु चला आ रहा था। अब मेड़ तो एक को है, कोई उतरेगा तब ना मेड़ वापस करेगा, नहीं उतरेगा तो टकरा जाएगा। साधुओं भी मलंग था, वो कुछ सोचते हुए आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया कि कोई सामने से आ रहा है। इहो बेचारी इस चिंता में थी, इसने भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। दोनों टकरा गए, खेत के मेड़ पर दोनों टकरा गए। टकरा गए तो खाने का बर्तन और लोटा फेंका गया। बर्तन फेंकाया और लोटा फेंकाया तो साधु ने देखा कि अरे इसमें तो रोटी है। साधु ने कहा माँ रोटी है।
बस बिना सोचे समझे 4 गो रोटी थी, 4 गो रोटी सब्जी खाया, और लोटा अभी खेत में टेढ़ा हुआ था, उसमें पानी था, पानी पिया और कहा कि माँ जाओ, मैंने 4 रोटियां खाई हैं, तुम्हें 4 संतान होगी। बिना बोले वो बोल गया, बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो कथावाचक भक्त 7-8 साल के बाद अपना फिर प्रोग्राम उसी गांव में बनाया। लोग जुटे, वहां महिला भी जुटी, उसके साथ 4 बच्चे थे। तो कथा हो रही थी, उस समय तो नहीं कुछ बोला। बाद में उसको बुलाया हो कि ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे हैं। अरे हमको तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुमको बच्चे कहाँ से हो गए? उसने कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं टकरा गई, भोजन गिर गया, वो साधु लगता है भूखा हुआ था, बिना कुछ पूछे खा भी लिया, पानी भी पी लिया। मैंने 4 रोटियां आपके लिए लाई थी, उसने कहा जा तुम्हें 4 बेटे हो। मुझको बेटे हो गए? कहा ठीक है जाओ। रात में फिर अपने भगवान को ही वायरलेस लगाई। कहा सरकार आप तो हमको बेइज्जत किया। क्या हुआ? तो उसको 4 संतान हो गई और आपने कहा था उसकी किस्मत में संतान नहीं है। कहा था देखो यार तुम पूछे थे तो हमने बता दिया कि उसकी तकदीर में नहीं है। वो ससुरा पूछी सूचिस कुछ नहीं, दे दीस तो हम क्या करें? तब दे दीस तो दे दीस। तुम पूछने आए थे, वो दे दीस। कुछ पूछिस था वो हमसे, वो तो दे दीस, तब क्या करें? जोड़ना पड़ा हमको, दे दीस तो क्या करेंगे? देखिए तकदीर में नहीं है, एक साधु ने जोड़ दिया। ये प्रारब्ध कर्म नहीं है, ये संस्कार नहीं है। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मुझको कुत्ते पालने का बहुत शौक, वैसे मैं है भी हूँ भी कुत्ता, मुझको शौक है कुत्तों पालने का बहुत। बचपन से मैं कुत्ते पालता था, छोटा था तभी से कुत्ते पालता था। धनबाद में मैं जब स्कूल में पढ़ता था 6ठा-7वां में, तो मेरे पास 2 कुत्ते थे। एक का नाम था शेरा, एक का नाम था टाइगर। तो मैं ही पाले हुआ था, मेरे साथ रहता था दोनों कुत्ता। स्कूल से तो मॉर्निंग में चले आना है, 6ठा 5वां 6ठा में साले स्कूल कितना देर का। मैं छत पर खुराफात करते रहता था। महादेव का एक फोटो था शीशा वाला, उसको निकाल के सीढ़ी पर लगा के, फिर पेट्रोल वाला टीन लेके पाइप लगा के साला महादेव के फोटोए पर पानी गिराते थे, उसके कांटी में घुसाने वाले पर साला 10 मिनट में फोटोए गल के गिर जाता था। यही कुछ मैं कर रहा था। तब तक नीचे 2-3 साधु थे, 3 साधु थे लाल कपड़ा पहने हुए, आवाज दे। तो हम ऊपर से बालकनी से झांके, देखा कि 3 गो साधु है बरामदा के आगे नीचे। दोनों कुत्ता तो मेरे साथे रहता था। हम का दोनों कुत्ता चला नीचे, मैं भी उसके साथ था। मैंने छिटकी नहीं खोली, छिटकी नहीं खोली तो तीनों साधु खड़ा था सामने। हमने कहा कुतवा को, दोनों कुत्ता हाउ 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 करते हुए तीनों साधु पर पड़ गया। तीनों साधु भाग चला। भागते भागते बोला साला हम पर कुत्ता छोड़ा है, तुम IAC नहीं पास करे। इतनी बात हमको थोड़ी याद थी, इससे ज़्यादा याद नहीं थी। कौन इस पर विचार करता है? आए हम IAC में, पहला बार जो काम किया वो माइक से नहीं सुना सकते। एगो प्रोफेसर साहब अपनी बेटी उस हमारे क्लास में पढ़ती थी, आ रहे थे। हमें कहा प्रणाम सर, नया नया ब्याह किए हैं क्या? अब बेटी को कह दीजिएगा कि नया नया ब्याह किए हैं तो का आपका असर होगा। मैं कॉलेज से निकाल दिया। दूसरी जगह गया जहाँ ये टीचर थे, एगो हमारे साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हम किया क्या था बदमाशी, H2S गैस होती है ना जो बड़ी बसाती है, साइंस के तो स्टूडेंट लोग हैं, तो उसको बरामदे में बना के उसमें क्लिप लगा दिया जाता है रबर में कि गैस नहीं लीक करे। खरी प्रयोग करना होगा तो उसको बीकर में डाला जाएगा, इसे बंद रहेगा।
खुल जाएगा तो साला वो तो इलाका का इलाका गंधाइन कर देगा। तो मैं अकेले एक दिन जा रहा था कॉलेज में, ऊपर में लेबोरेटरी थी, वो जो पाइपवा में क्लिपवा लगा हुआ था खोल के हम पॉकेट में रख लिया, चले गए। 20 मिनट के बाद तो पूरा कॉलेज गन्हाइन 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 हो गया। साला लेबोरेटरी बॉय हमको देख ली, कह दिया HOD को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, हमको बुलाया गया। हम कहा सर को हम नहीं जानते हैं सर, हम क्या जाने सर, क्या नहीं है लेबोरेटरी बॉय आपको देखा है। हम कहा सर कौन चीज़ देखा है, तो हमको बाहर ले गया, H2S वो क्लिप लग चुका था H2S गैस के पास, कहा उसमें प्रैक्टिकल कंपलसरी था, अगर प्रैक्टिकल में फेल तो फेल। तो बोला कि देखिए मेरी ज़िंदगी तक आप पास नहीं करिएगा। हम कहा सर हम पास तो नहीं करेंगे लेकिन आप भी फेल कर जाइएगा सर। सर ऊपर से कूद जाएंगे तो अब क्या होगा सर। 2 साल गया। तिबारा एक बहुत बड़े गुरु जा रहे थे साहेबगंज से, मैं उनका दुल्हरुआ था, फर्स्ट क्लास में थे, उसमें फर्स्ट क्लास था। हम कहा बाबा दोनों बार झगड़ा करके हम परीक्षा पास नहीं किए हैं IAS। एक लाइन वाली बोला, सड़क बंद हो तो डाइवर्सन ले लो, सड़क बंद हो तो डाइवर्सन ले लो, मैंने अगर मार्ग बंद है तो पार मार्ग से जाइए, डाइवर्सन जाइए। साइंस में पढ़ते हो ना, आर्ट्स में चले जाओ। उसके बाद मेरा रिजल्ट क्या है, बैठे हुए 7 विषय में हमको डिस्टिंक्शन आता था, जबकि रात भर मसान में रहते थे, इन्हीं के साथ रहते। देखिए हमारे कर्म फल में तो नहीं था कि IAS पास नहीं करेगा, साधु ने डाल दिया, कुत्ता लुकाने पर। अब ऐसे लोग नहीं है, लेकिन एक जमाना था कि थे लोग। वो बोला कि IAS से तुम पास नहीं करेगा, और IAS में बॉटल नेक हमेशा हो जाए, हमेशा हो जाए, हमेशा हो जाए। तो फिर एक गुरु ने ही मुझको कहा कि सड़क बंद हो तो बगल के रास्ते से निकल जाओ। साइंस में हो ना, हम कहा जी आर्ट्स में चले। यानी प्रारब्ध कर्मों का विज्ञान देखिए, कोई कर्म नहीं है आपके, आता वो लगा दिएगा या वापस ले लिएगा, दोनों होगा। बहुत कर्म फल है आपको कि बहुत तबीयत खराब रहेगी, बहुत तबीयत खराब रहेगी, आप आए मेरे पास, हमको जाए दूर ठीक हो जाएगा। वो जो सीड वहां तक काम किया है उसके बाद मुरझाने लगेगा, मुरझाने लगेगा तो पेड़वा मुरझा जाएगा, पेड़वा जब मुरझा जाएगा तो कटवा कहाँ से करेगा, मुरझा के मर जाएगा। यानी ये ऐसा कौन कर सकता है, इसका विज्ञान समझिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी ये पद्धति कि कर्म कोई करेगा और कर्म के फल लेगा, ये तो उस शिव की इच्छा से न है, उस ईश्वर की इच्छा से न है। इसके पीछे जो कानून का बल है वो तो शिव की इच्छा है ना, पार्लियामेंट वहां थोड़ी है। ये भाई धरती पर जो भी सिस्टम चल रहा है वह शिव की इच्छा से न चल रहा है। कर्म कर्म फल का विज्ञान, कर्ता आप हैं तो कर्म आप करिएगा, कर्ता कर्म करेगा तो कर्म के फल भी लेगा। कर्ता आप नहीं है तो आप कर्म नहीं करेंगे। सब करे छथिन महादेव, बोली में नहीं मौन बूझने लगा, आप कोई कर्म नहीं हो रहा, सब कर्म महादेव कर रहे हैं। हम नहीं करे छी हो महादेव जनथिन बा, भूख लगल छे जाई छी कुछ खाएला। अब आप करता नहीं है, तो जब करता नहीं है तो कर्म कैसे करिएगा। आपका मन तो बुझ रहा है महादेव करता है, आप तो माध्यम है, मशीन हो गए आप। तो कर्म ही नहीं कीजिएगा तो फल कहां से लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम उस शिव की इच्छा से न चल रहा है, इच्छा माने शक्ति, उस शक्ति से न चल रहा है। किसी ने अपने मन को शिव के मन से जोड़ दिया। इतना बड़ा लोहा का गोला इतने दूर में ताप पैदा कर रहा है, एक दूसरा गोला भी आया और वो इतना थोड़ा सा गर्म हो गया, तो वो कुछ दूर में ताप फैलाएगा, हीट फैलाएगा। लोगों का मन कुछ लोगों का मन उस शिव से जुड़ जाता है तो
पूरा का तो पूरा नहीं, लेकिन कुछ दूरी तक वो जो चाहते हैं उस सिस्टम को उलट देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। नहीं क्लियर हुआ? किसी का मन शिव से जुड़ गया है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ये काम, तो इसकी भी इच्छा तो अब छोटे मोटे शिव की इच्छा हो रही है ना। इसने कहा ही काम नहीं होते तो नहीं होते जो, अब वो सिस्टम तो वहां ब्रेक कर गया, सिस्टम ब्रेक कर गया, या आपके कर्म फल में नहीं है, उसने कहा जाओ हो जाएगा। तो कर्म फल में तो नहीं है, लेकिन उस सिस्टम, उसका मन शिव से जुड़ा हुआ है, तो उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक जादूगर को देखें, कभी जादू तो किया है आप लोग? घर पे नहीं किया तो कहाँ बुझिएगा। जादूगर को देखिएगा, उसके साथ एक छोकड़वा रहता है, दो रमचेलवा रहता। पहले की बात हम कर रहे हैं, जब जादूगरों मेरा साथ था तब, उसके साथ एक छोकड़ा रहता। साला बहुत बात पूछता है, पूरा बात तो नहीं पूछता है, लेकिन बहुत बात पूछता है साला। अकेले रहेगा तो वो कुछ खेल तमाशा करिए देगा। उसको बोलते हैं जमूरे। कचहरी में देखिएगा तो जादूगर बोलेगा हाँ जमूरे, हाँ उस्ताद। वो बोलेगा हाँ उस्ताद। हाँ बोल जमूरे, हाँ उस्ताद। साहब के पकड़ में क्या है जमूरे? उस्ताद साहब के पकड़ में कलम है उस्ताद। कुछ नहीं है, बोला है कि पहला बार जब हम पूछेंगे तो कलम होगा, और दोबारा जब हम पूछेंगे तो रुमाल होगा, और तिबारा हम पूछेंगे तो पर्स। तो वो सोच रहा है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ। वो पूछता है कि जादूगर करता कैसे ही धंधवा है साला, उल्लू कैसे ही बना था। तो वो पूछता है थोड़ा बहुत, उसी के मदद से वो काम लेते हैं जादूगर। तो महादेव के साथ जो जमूरे रहते हैं ना साले, इनको भी थोड़ा थोड़ा बुझाने लगता। इसीलिए ये भी कुछ कहीं ना कहीं पेचकस सिस्टम में लगा देते हैं। जब पेचकस वाला लगा देंगे तो साला पेट्रोल जाना था साला 1 mm तो जा रहा है साला आधा mm। पेट्रोल जाना था आधा mm, स्क्रू को ढीला कर दिया, जा रहा है 5 mm। जाए साला। समझ नहीं इस बात को कि नहीं? प्रारब्ध कर्मों का विज्ञान भी प्रभावित होता है साधुओं के, साधु में सही साधु, साधुओं के द्वारा, फकीरों के द्वारा, मस्त मौला लोगों के द्वारा, जिनका मन उस खुदा, उस भगवान से जुड़ रहा है। जुड़ जाए, ज्यादा जुड़ जाएगा तो साला बुझ जाएगा कि हमसे बढ़िया महादेव चलाते हैं, हमने बोलेंगे ठीक है। वो जब ज्यादा जानेगा तो वो यो जानने लगेगा कि हम कितना बढ़िया चलावेंगे, महादेव जैसा नहीं चला सकते। छोड़ दे रहे, मत पेचकस उठा। कौन जानेगा, जैसे हम लोग के जैसे आदमी कौन जानेगा तो नटवा टाइट है का खोल दिया जरा से, हाँ पानी जा रहा है। महादेव भी देख के अकबका रहे हैं कि साला ये जमूरे सब इधर से उधर करते रहता है। बताओ यार, ये प्रारब्ध कर्मों का विज्ञान यही था, संस्कार। 40 मिनट हो गया, आप सबों को प्रणाम। आप घर को जाइए, कल फिर मिलते हैं। आज का विषय हो गया ना सर? लेकिन नया विषय था शिव शिष्टा में, इसकी व्याख्या कम हुई। नया विषय